संतों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है फिर, क्योंकि जब हरि की कृपा जीव पर हो जाती है तो संत सहजता से जीव को मिल जाते हैं। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिनु हरि की कृपा के संत मिल नहीं सकते। ध्रुव जी महाराज ने परमात्मा को चारों ओर खोजा, ढूंढ रहे थे कि अचानक सामने से देवऋषि नारद आते हुए दिखाई पड़ गए। ध्रुव जी ने दौड़ करके नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, इस जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? तो ध्रुव जी महाराज ने सारी घटना नारद जी महाराज को सुना दी। सुनकर के नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अहो तेजे क्षत्रियाणाम मान भंग ममर्ष्यताम। अरे अद्भुत तेज है इन क्षत्रियों का। आज 5 साल का बालक क्षत्रिय का सौतेली माता के वचनों से विदीर्ण होकर के वन में परमात्मा को प्रकट करने के लिए चला आया है। थोड़ा इसका परीक्षण करके तो देखूं इसका वैराग्य किस स्तर का है, क्योंकि संसार में लोगों को प्राय मरकट वैराग्य ही अधिक चढ़ता है कि घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। घर में जरा सी लड़ाई झगड़ा हुआ कि सब कुछ छोड़ करके चल पड़ते हैं, पर जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं कि छोटे वाले मुन्ना की याद आ जाती है और फिर लौट करके घर आ जाते हैं। इसे कहते हैं मरकट वैराग्य। एक क्षण में वैराग्य चढ़ता है और दूसरी क्षण उतर जाता है। तो नारद जी कह रहे हैं कि देखो तो सही, घर से निकल तो आया है पर इसका वैराग्य किस कोटि का है। क्योंकि पहले जो संत होते थे वो जल्दी से किसी को दीक्षा नहीं देते थे, उसका पहले ठीक से परीक्षण करते थे और जब वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता था तब उसे दीक्षा प्रदान करते थे। नारद जी महाराज ध्रुव जी की परीक्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा तुम यहाँ जंगल में क्यों आए हो? बोले उस परम पिता को प्राप्त करने के लिए। नारद जी कहते हैं, बेटा इस जंगल में हजारों संत तुम्हें मिलेंगे जो वर्षों से भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, पर आज तक एक झलक प्रभु की प्राप्त नहीं की है। और तू तो नन्हा सा 5 वर्ष का बालक है, तू कहां से भगवान को प्राप्त कर लेगा? अभी तो तेरी खेलने खालने की उम्र है, जा लौट कर घर चला जा। पर ध्रुव जी महाराज कहते हैं, महाराज यदि आपको भगवान का पता मालूम है तो बता दो, नहीं तो आप अपने रास्ते जाओ और मुझे अपने रास्ते जाने दो, क्योंकि बिना मैं परमात्मा की प्राप्ति किए लौटने वाला नहीं। नारद जी महाराज ने छीन होने लगता। नारद जी महाराज समझा रहे हैं ध्रुव जी को। बड़ा सुंदर उपदेश उन्होंने किया कि देखो बेटा अभी तुम नन्हे से बालक हो, घर लौट करके चले जाओ। माता पिता बचपन में ऐसे ही बच्चों को डांट देते हैं, माता पिता की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इतना मन से लगाना नहीं चाहिए। पर ध्रुव जी महाराज कहते हैं, एक बात बताइए गुरुदेव कि कोई छलनी को और गाय का अमृत जैसा दूध छलनी लेकर के उसमें दुहने के लिए बैठ जाए तो क्या गाय का दूध उस छलनी में टिकेगा? आपके प्रवचन, आपके उपदेश बड़े दिव्य हैं, अमृत के समान हैं, लेकिन मेरा जो हृदय है वो सौतेली माता के बागबानों से इतना छिद्र हो गया है, इतना दुखी हो गया है कि आपका ये ज्ञान, ये उपदेश मेरे हृदय में टिकने वाला नहीं है। इसलिए आप तो मुझे यदि भगवान का पता मालूम है तो बताइए, नहीं तो आप अपने रास्ते जाइए और मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए, बिना मिले तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। नारद जी ने दौड़ करके ध्रुव जी को अपने हृदय से लगा दिया।